Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. So in today's class we will continue exercise 2, review exercise 2. So इससे previous lecture में हमने review exercise 2 के 1 देखा था, MCQ based question था. फिर next lecture में उससे हमने question number 2 से question number 5 देखा था. part 3 में हमने question number 6, 7, 8 देखा था और आज last जो हमारे पास part 4 है इस exercise का, उसमें हमने question number 9 and 10 देखना है. So without any further delay let's start our today's class. So question number 9 की statement क्या है हमारे पास? question number 9 सेम टू सेम ऐसी है जैसे हमने एक्सरसाइज 2.4 की थी. फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल. लॉन्ग क्वेश्चंस है, विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल करना है. लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं एक्सरसाइज 2.3 में एक्सप्लेन किया हुआ है. इन क्वेश्चंस को जब भी हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर हम उसको कैलकुलेटर की हेल्प से भी डायरेक्टली कर लेते हैं. सोल्यूशन देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट, बाहर क्या लिखा हुआ है 3 और नंबर क्या है 68.24. सबसे फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होता है, जो भी क्वेश्चन है उसको हमने लेट कर लेना होता है x के इक्वल. फिर नेक्स्ट स्टेप हमेशा क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. दोनों साइड्स पे, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमने लॉग ले लिया, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी. अब जो लेफ्ट साइड पे log x लिखा है ये एज इट इज रहेगा. राइट साइड पे हमने प्रॉपर्टीज यूज करनी है, लॉज यूज करने हैं. रूट के बाहर अगर 3 है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/3. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है जब भी पावर होती है तो पावर लॉ हमें ये बताता है कि जो भी नंबर पावर में लिखा हुआ है वो लॉग से पहले आ जाते हैं. इसी तरह बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने कैलकुलेटर में क्या लिखना है, लॉग 68.24. टेबल से भी आप देख सकते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेटर की हेल्प से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हमने क्या लिखना है, कैलकुलेटर पे हमने लिखना है लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग 68.24. ठीक है. तो आंसर हमारे पास इक्वल प्रेस करेंगे, क्या आएगा 1.8340. तो यहाँ पे देखें हमने करना क्या होता है, पॉइंट के बाद सिर्फ 4 वैल्यूज लेनी होती है. तो पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज कौन सी बन रही है, 1 2 3 4. ये जो लास्ट वैल्यू है ना, 4th नंबर लिखने के लिए ना उससे अगला नंबर देखना होता है. अगर तो वो नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 5 होता है तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं, अदरवाइज ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है. तो 8340 लिखें या 8341 लिखें, यहाँ पे 41 लिख दिए, एक ही बात है. इसी तरह जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.6113. कैलकुलेटर में लिखेंगे 1.8341 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया. इसी तरह अभी हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है. इसका मतलब है कि ये log इस साइड पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, यहाँ पे log किस तरह कट होता है, log हमेशा कट होता है एंटी लॉग से. तो फिर हमने इस स्टेप के बाद लास्ट स्टेप में दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेना होता है. यहाँ पे भी एंटी लॉग लिख लिया, इस साइड पे भी एंटी लॉग लिख लिया. तो एंटी लॉग लिखने से क्या होता है, log एंटी लॉग से कट हो जाएगा, इस साइड पे सिर्फ क्या रह जाएगा x. इस साइड पे कैलकुलेटर में आपने इस नंबर का एंटी लॉग ले लेना है. अब एंटी लॉग कैसे लेते हैं वो भी डायरेक्ट हम टेबल से तो लेना आता है, कैलकुलेटर से कैसे लेते हैं वो देख लेते हैं. शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद लॉग वाला ये यहाँ पे जो सेकंड लाइन में आपके पास बटन होता है इसको प्रेस करें. अब हमारे पास एंटी लॉग में आपके पास कन्वर्ट हो गया. अब लिखें 0.6113. ठीक है. इक्वल प्रेस करेंगे, आंसर क्या आया 4.086. आंसर में 4 वैल्यूज इनफ होती हैं, इसीलिए मैंने 4.086 तक सिर्फ अपना आंसर लिख लिया. ठीक है. बहुत ईजी सा क्वेश्चन है. इसी तरीके से नेक्स्ट सेकंड पार्ट देख लेते हैं. सो सेकंड पार्ट क्या है, 319.8 मल्टीप्लाई 3.543. क्वेश्चन को x के इक्वल ऐड कर लेना है. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. दोनों साइड्स पे लॉग लिख लिया, लेफ्ट साइड पे एज इट इज रहेगा. राइट साइड पे देखें लॉग इस नंबर के साथ भी है, मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है प्लस में, और लॉग इस नंबर के साथ भी है. दोनों के साथ नंबर्स के साथ हमने लॉग लिख लिया और मल्टीप्लाई की जगह सिर्फ प्लस लिख लिया. अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर में लिखना है लॉग. यहाँ पे देखें एक नंबर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से हम लिखेंगे, ये लिखा होता है लॉग 319.8 और इक्वल प्रेस करें. लॉग इस नंबर का क्या होता है 2.5048. तो 8 है, उससे अगला नंबर 7 है, तो 7 की वजह से जो प्रीवियस नंबर होता है ना, जो 4th नंबर, पॉइंट के बाद हमने सिर्फ 4 डिजिट्स लिखने हैं. 4th वैल्यू जो आ रही होती है ना वो लिखने के लिए आपने नेक्स्ट देखना होता है कि अगर नेक्स्ट नंबर जो है वो 5 से बड़ा है तो प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड कर देते हैं, अदरवाइज आपने 4th वैल्यू जो लिखी है वो लिख देते हैं. अब यहाँ पे देखिए 5th वैल्यू 7 है, तो 7 5 से बड़ा नंबर है ना, तो उसकी वजह से पीछे जो नंबर लिखा हुआ है 8 उसमें 1 ऐड कर देंगे. तो क्या बन जाएगा 5049. तो इस तरह मैंने यहाँ पे लिख लिया 2.5049. इसी तरह आपने इस नंबर का लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5494. दोनों नंबर्स को ऐड कर दें, क्या आंसर आएगा 3.0543. सिंपल कैलकुलेटर में कैलकुलेशंस करनी है. फिर दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेना होता है ताकि ये वाला लॉग इस एंटी लॉग के साथ कट हो जाएगा. अब आपने कैलकुलेटर में लिखना है, एंटी लॉग भी लेना हमें आता है. शिफ्ट प्रेस करें. ठीक है. उसके बाद लॉग, शिफ्ट प्रेस करना है, फिर लॉग प्रेस करना है. अब ये नंबर लिखें 3.0543. इक्वल प्रेस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1133 पॉइंट. हमने आंसर में सिर्फ 4 वैल्यूज ही लिखनी होती है, तो 1133 तक की जो पहली 4 वैल्यूज बन रही हैं बस वही लिखी और क्वेश्चन एंड हो गया. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट 3 देख लें.
सो पार्ट 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया है 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 डिवाइडेड बाय 113.2 मल्टीप्लाई 9.98। सबसे पहले क्वेश्चन को इक्वल कर लिया है, लेट x इज इक्वल टू क्वेश्चन लिख लिया, फिर दोनों साइड्स पे लॉग ले लिए। ये पूरा एक ही नंबर है इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिख लिया। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज पता है, ये जो लॉग है ये इन चारों नंबर के साथ है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है ना, इन चारों के साथ है। जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये देखिए ये पूरा नंबर जो नीचे डिवीजन में लिखा हुआ है ना, तो डिवीजन की जगह क्या साइन आ जाता है, माइनस का, और इस पूरे नंबर को ना मैंने ब्रैकेट में लॉग इस नंबर के साथ भी है, लॉग इस नंबर के साथ भी है, और मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाता है, प्लस। हमेशा याद रखना है इस मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाता है, प्लस। और ये दोनों नंबर्स नीचे डिवाइड हो रहे थे ना, इसीलिए इन दोनों नंबर्स पे ब्रैकेट लगा के उससे पहले मैंने माइनस लिख लिया। डिवीजन का मतलब होता है उसकी जगह क्या लिखना है, माइनस। अब अगले स्टेप में ये दोनों नंबर एज इट इज लिखे हैं, जब भी बाहर माइनस होगा ब्रैकेट ओपन कर दें तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। अब आपने क्या करना है, बारी बारी कैलकुलेटर से इन चारों नंबर्स का लॉग लेना है। सबसे पहले लॉग 36.12 लें, पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज होनी चाहिए, वहां तक हमने ये सारी वैल्यूज लिख ली हैं। इसी तरह 0.750.9 लें, 113.2 लेंगे तो ये आ जाएगा, और 9.98 लेंगे तो 0.991 आ जाएगा। इसके बाद आपने कैलकुलेटर में ये चारों वैल्यूज इकट्ठी लिखनी है, ठीक है। पहले ये नंबर लिखे हैं प्लस, ये नंबर लिखे हैं माइनस, ये वाला नंबर लिखे और एंड में माइनस के साथ ये लिखना है। जब आप इक्वल प्रेस करेंगे ना तो आपके पास 1.3803 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू आ गई है। लास्ट में क्या करना होता है, दोनों साइड्स में एंटी लॉग ले लेना होता है, तो लॉग एंटी लॉग से कट हो जाएगा, इस साइड पे एक्स रह जाएगा। इस नंबर का हम एंटी लॉग ले लेते हैं। सामने आपके शिफ्ट प्रेस करें, लॉग प्रेस करें, 1.3803 इक्वल प्रेस करें, क्या आंसर आएगा, 24.00। 004th वैल्यू तक लिखना होता है ना, तो 01 यहाँ पे राउंड ऑफ करके, बुक में आंसर 1 आ रहा था तो राउंड ऑफ करके लिख दिया, ठीक है। तो जब हम कैलकुलेटर से लॉग्स लेते हैं ना, तो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है ना वो समटाइम्स आगे पीछे हो जाती हैं। तो पॉइंट से पहले जो नंबर है ना वो हमारे पास एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। पॉइंट के बाद अगर 8 आ रहा है और बुक में 7 लिखा हुआ है, 7 आ रहा है, बुक में 8 लिखा हुआ है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। वो पॉइंट थोड़ा सा, कैलकुलेटर से हम लिमिटेड वैल्यूज ले रहे हैं, आगे काफी लंबी वैल्यू होती है, लेकिन हम 4 ही वैल्यूज लेते हैं, इस वजह से जो आंसर होता है ना उसमें बिल्कुल थोड़ा सा माइनर फर्क आ जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 की पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियन एंड वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.5 पर ईयर। 2016 में एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 22 मिलियन है और वो बढ़ रही थी, किस रेट से बढ़ रही थी, किसके, हर साल उसमें 2.5% जो है ना वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। द फंक्शन पी ऑफ टी इज इक्वल टू 22 1.025 पावर में टी लिखा हुआ है, गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस T years after 2016. Use the model to determine in which year the population will reach 35 million. Round the answer to the nearest year. क्वेश्चन में हमारे पास भी ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे 2.4 में हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गिवन थे। क्वेश्चन में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होती है, ये गिवन है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास पॉपुलेशन 22 मिलियन है, कितने सालों बाद, कितना टाइम लगेगा हमारे पास, इन विच ईयर, किस साल में हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो 35 मिलियन बन जाएगी, ठीक है। तो पी ऑफ टी का मतलब है पॉपुलेशन। यहाँ पे देखें ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में हमें पी ऑफ टी की जगह क्या पुट करना है, 35। पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं पी से, ये हमारे पास पी ऑफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35। सिर्फ यहाँ पे पी टी की जगह आपने पी ऑफ टी की जगह 35 पुट करना है और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। सो जो इक्वेशन थी वो क्वेश्चन में लिख ली है। पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, हमने क्या बताना है कि कितने टाइम में, किस ईयर में हमारी जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन हो जाएगी। तो पी ऑफ टी डिनोट करेगा पॉपुलेशन को, कितनी होनी चाहिए, 35 मिलियन, तो 35 लिख लिया। तो जहाँ पी ऑफ टी लिखा था वहाँ मैंने 35 लिख दिया, बाकी सारी चीज़ एज इट इज़। फिर क्या करना होता है, क्वेश्चन आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, लॉग ले लेना है दोनों साइड्स पे। इस साइड पे भी लॉग ले लिया, इस साइड पे भी लॉग ले लिया, ये पूरा एक ही नंबर काउंट करना है, इसके बाहर एक दफ़ा लॉग लिख लिए। अब लेफ्ट साइड पे तो लॉग 35 है, उसको आपने अभी कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेटर में लॉग 35 लिख के इसी स्टेप में लिख लें, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप में भी हम लिख सकते हैं। पहले से ओपन करें, लॉग जो है वो इन दोनों नंबर के साथ है, ये और ये नंबर इकट्ठा लिखा हुआ है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मल्टीप्लाई लिखा होता है तो इसका मतलब है कि वो चेंज हो जाता है प्लस में। तो लॉग एक दफ़ा इस नंबर के साथ भी प्लस, लॉग एक दफ़ा इस नंबर के साथ भी। जो पावर टी है ये सिर्फ इस पे है, 1.025 के ऊपर टी लिखा हुआ है। हमें क्या बताते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावर है ये लॉग से पहले आ जाती है। फिर अब इस स्टेप में सबके इकट्ठा लॉग ले लिया, तो लॉग 35 लें कैलकुलेटर में, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। लॉग 22 लें, ये आ जाएगा 1.3424। इसी तरह लॉग 1.025 लेंगे तो आपके पास 0.0107 आ जाएगा। हमें क्या करना है, टी कैलकुलेट करना है। टी किसको डिनोट करेगा, ईयर को डिनोट करेगा। हमें बताना है कि किस साल में, कितने साल लगेंगे कि पॉपुलेशन जो है वो 22 मिलियन से 35 मिलियन हो जाए,
ठीक है। सो इसी तरह यहाँ पे ये नंबर ऐड हो रहा है, इसके साथ कोई साइन नहीं है ना, ऐड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। दोनों नंबर्स को कैलकुलेटर में सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आ जाएगा 0.2017। इसी तरह हमें वैल्यू ऑफ टी कैलकुलेट करना है, टी के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। दोनों नंबर्स को डिवाइड करें, सारा काम कैलकुलेटर से ही हो जाएगा, तो 18.85 आएगा। उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लास्ट लाइन लिखी हुई थी, राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर के। अब आपका जो आंसर आएगा ना उसको राउंड ऑफ करके हमें प्रॉपर ईयर बताएं। अब हमें ये तो नहीं पता ना 18.85 कितना ईयर बनता है, ठीक है। तो 18.85 होगा, मैं राउंड ऑफ करूँ 18, यहाँ 8 लिखा हुआ है ना, 18 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 18 के आगे 85 लिखा है। आप ऐसे देखेंगे 8 है ना, 8 से नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, 8। जब भी अगला नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तो प्रीवियस नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं। तो 18.85 को राउंड ऑफ करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, 19। या ऐसे देख लेंगे 18 अगला नंबर क्या आता है, होल नंबर कौन सा आता है, 19। तो सिंपल आंसर हमारे पास क्या बन गया, 19। टी डिनोट करा ईयर्स, और इसीलिए हमने सामने 19 के आगे ईयर्स का वर्ड भी लिख दिया। ऐड कर देना है, पहले हमारे पास 2016 में कितनी पॉपुलेशन थी, और अब यहाँ से हमारे पास 19। तो हमने टी कैलकुलेट करके टोटल ईयर्स बताने हैं कि कितने साल में, मीन्स के पहले हमारे पास 2016 में कितनी पॉपुलेशन थी, 2016 में पॉपुलेशन थी 22 मिलियन, ठीक है, ठीक है। फिर 19 ईयर्स लेटर ना, फिर 19 ईयर्स बाद पॉपुलेशन जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 35 मिलियन। तो टाइम कितना लग रहा है, 2016 में 19 ऐड करें, तो 2016 में 19 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2035। इसका मतलब है कि 2035 में जो पॉपुलेशन है ना वो 35 मिलियन बन जाएगी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन लिखी होती है वो लिखनी है, सिर्फ पी ऑफ टी की जगह, पॉपुलेशन की जगह जो हमने कैलकुलेट करनी थी कि 35 कब होगी, तो वो पी ऑफ टी की जगह 35 लेके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। लास्ट में हमने वो टाइम बताना है कि कितने ईयर में जाके पॉपुलेशन जो है ना वो 35 मिलियन हो जाएगी। तो 2016 में कितनी थी, 22, 90, ये जो भी हमने कैलकुलेट की थी ये 35 के लिए कैलकुलेट की थी, ठीक है। 35 मिलियन कितने साल में हो जाएगी, 19 में। एंड में क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेना है तो आंसर आ जाएगा, बस। सो यहाँ पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट चैप्टर विद इंट्रोडक्शन लेक्चर एंड लॉज ऑफ लॉगरिथम मैंने अपलोड कर दिया है विद रिव्यू एक्सरसाइज। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 9 मैथ्स कंप्लीट बुक ऑलरेडी अपलोड की हुई है। आगे भी आने वाले लेक्चर्स में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।